जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से लेकर के आ गए हूं एक और शानदार, जानदार, धमाकेदार ट्रिक जो आधारित होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट यानी किस्त में, यानी किस्त से संबंधित कोई भी सवाल को सॉल्व करना है, मात्र एक ट्रिक देंगे, उससे किस्त का सभी सवाल सुपरा साफ हो जाएगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, इस ट्रिक को सीखे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक आपको ये ट्रिक बता रहे हैं। क्वेश्चन है, 2100 रुपए की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तथा ब्याज की दर 10% है। क्वेश्चन में आपको इतना ही देगा, बोल देगा कि या तो मूलधन दे देगा या आपको बराबर बराबर किस्त दे देगा और ये बताएगा कि कितने किस्त में सधाना है। जैसे आप लोग मोबाइल खरीदते होंगे, टीवी, फ्रिज, कूलर, कुछ भी खरीदते होंगे तो उसमें किस्त वाई किस्त आपको पैसा जमा करना होता है। तो वो निकलता कैसे है? या गांव देहात में देखते होंगे कि लोन वगैरह लेता है तो किस्त बांध देता है, महीना वाइज, साप्ताहिक, ऐसे ऐसे किस्त होता है। तो कैसे निकलता है उसको निकालने के लिए जबरदस्त ट्रिक बताएंगे निकालना कैसे है। तो सबसे पहले हमने शुरू से ही बात किया है, परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस हो या साधारण ब्याज हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, केवल परसेंटेज का जिससे प्यार रहता है, यानी जगह पधरी में परसेंटेज सटल रहता है ओकरे के पकड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को पकड़ेंगे, यानी 10% है। 10% को पकड़ना है और इसको फ्रैक्शन में तोड़ देना है। तो 10% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/10। इतना ही सोल्व करना है। ठीक है, जैसे मिलता है उसको अब देखना है कि कितने बराबर किस्तों में अदा करनी है, यानी 2 बराबर किस्तों में अदा करनी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस्त क्या होती है, बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो ये 10 था, एक ब्याज लगेगा मतलब 11। ठीक है, 10 था, एक ब्याज लगेगा मतलब 11। तो पहला साल तो इतना हो गया। फिर अगले बार पहला किस्त तो हो गया, फिर अगला किस्त वार्षिक है तो 1 साल का, फिर दूसरा साल का, तो फिर इससे तो दूसरा साल में क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100, अब फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 होता है। समझ में आ गया? ऐसे नहीं समझ में आए तो इसको नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। 10 है तो इसको 10 को 2 बार गुना में लिख दीजिए, दूसरे साल के लिए समझ में आ जाएगा। फिर 11 है तो 11 को 2 बार गुना में लिख दीजिए, यानी ये पहला साल के लिए है, ये दूसरा साल के लिए, यानी पहला किस्त और ये दूसरा किस्त का वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो पहला साल जितना पैसा जमा करेंगे उतना ही पैसा दूसरे साल जमा करना होता है। ये इतना आपको मालूम होना चाहिए। पढ़ाई को आप सीरियसली नहीं पढ़ना है, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ना है, हंसते खेलते पढ़ना है, नहीं तो सीरियसली पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जब ये 2 बार आ गया है तो इसको 2 बार कर देना है। ठीक है, जैसे कैसे 2 बार करेंगे, यानी ये बराबर है तो ये बराबर है, यानी अगर किसी का बॉयफ्रेंड में चेंजिंग आया है तो उसके गर्लफ्रेंड में भी हमेशा चेंजिंग आएगा, यानी दोनों में चेंजिंग आना है, लेकिन दोनों में बराबर चेंजिंग आना है। मतलब अगर ये लात खाएगा तो ये भी लात खाएगा। ठीक है, तो जैसे जितना से लात खाया 11 से, तो इसमें भी 11 से लात खाना पड़ेगा। तो इसको 11 लात दीजिए, दोनों का लात बराबर मिल गया। ठीक है, तो जैसे ये बराबर हो गया, यानी किस्त का मान बराबर हो गया, लाभ खाया गया, तो उसी तरह से इसका रिस्पॉन्स इस पर भी पड़ेगा। तो जैसे ये 11 से खाया, इस पर भी इसका रिस्पॉन्स पड़ गया, यानी इसको भी 11 से गुना करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल हमारे कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो किस्त होगा ना, ये वाला किस्त और ये वाला किस्त, दोनों किस्त का वैल्यू बराबर करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, इसे थोड़ा भाड़ में जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुना करना है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 110 और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक, गुना करने के बाद इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 210। इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ना नहीं, इसको पहले गुना करिए, 121 हो जाएगा और 121 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से करना है। यहाँ पर तेरा 2100 रुपए की राशि 2 वार्षिक प्रत्येक किस्तों में अदा करनी है। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, यानी हर एक किस्त का मान निकालना है। तो एक किस्त का मान कितना है, 121 है, फिर अगले किस्त का मान 121, फिर अगला किस्त आएगा उसका भी 121, यानी 121 का वैल्यू निकालना है। 2100 रुपए तो दिया हुआ है, यानी ये जो 210 रुपया आ रहा है ना, ये मूलधन है,
यानी कोई रुपया इतना जमा करना है, इतना इतना किस्तों में ब्याज लगा के, ठीक है। तो 210, 2100 जो है यह 2100, ये 210 का मान है। कितना का मान है? 210 का मान है, ठीक है। हमको मान चाहिए, एगो किस्त का मान चाहिए, तो एगो किस्त का मान है 121। तो 121 से हम गुना कर देंगे, गुना करके काटेंगे, ये 10 बार में जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1210। यानी एगो किस्त का दाम 1210 आएगा, तो दो गो किस्त में ये पैसा सधा देगा अगर रेट 10% होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो 1210 ऑप्शन नंबर A4 एगो किस्त, आवास का एगो किस्त दिलाने में एगो किस्त आपका घुस लग जाता है, इस तरह करेक्ट आंसर। तो बिहार के नेता में खाली यही अच्छाई है कि कैसे उसको इतना बहुत अच्छा कला हो गया है कि कैसे किससे घुस लेना है, किस तरह से लेना है, कितना लेना है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये नहीं ससुरे जानते हैं कि बिहार में किस तरह से कंपनी बैठाया जाए, किस तरह से रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे बिहार के मजदूर जो है दूसरे किसी स्टेट में जाके लात ना खाए। अगर बिहार के नेतवन का अगर स्थिति ठीक रहता तो हमारे बिहार का जो मजदूर है वो तमिलनाडु में जाकर लात नहीं खाते, इस तरह से उसकी दुर्दशा नहीं होती। और ऐसा एक बार नहीं हो रहा है, ये लगातार चल रही है, एकदम रोज दिन ऐसा घटना हो रही है। लेकिन ये नेता लोगों का आंख नहीं खुल रहा है, केवल आंख खुलता है घोटाला कैसे होता है। तो सबको सुधारना होगा नीचे से लेके ऊपर तक, तो बिहार सरकार इस पर ध्यान दे, ठीक है। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया, ठीक। यदि ब्याज की दर 10% है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से उधार ली गई राशि ज्ञात करें। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, जिसमें पूछ दिया कि किस्त का मान क्या होगा। अगला टाइप बनता है कि किस्त दे देता है, पैसा कितना था उसका मान निकालने के लिए, तो इसमें पैसा का मान निकालेंगे, मेथड चेंज नहीं होगा, मेथडवा उहे रहेगा, लात दोनों वाला उतने खाएगा, बात उतने सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, खाली वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको परसेंटेज से जिसको प्रेम है उसको पकड़ लिए। यहाँ पर भी रेट 10% है, 10% का मान होता है 1/10, और कितने किस्तों में अदा करनी है, तो प्रत्येक किस्त है 2 समान वार्षिक किस्त है, देख रहे हैं ना, 2 गो किस्त में, यानी इतना बातवा लिखना है। तो 10 से 11, अगले साल के लिए 10 गुने 10, यहाँ पर 11 गुने 11, ठीक है, 2 गो किस्त हो गया। लेकिन लाख दोनों बराबर खाएगा, तो इसको भी खिलाइए। जैसे इसका यहाँ पे लाख खाया, इसका फर्क यहीं पर पड़ गया, क्योंकि इसमें पहले से पड़ा हुआ है तो इसमें पड़ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 110 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 100 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 121, प्रत्येक किस्त का मान निकल जाएगा। हमको दिया है एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपए की 2 समान किस्त में जमा कर रहा है। माने कि एक किस्त का दाम 3025 रुपया है, इसी तरह करके 2 किस्त में वो सधा दिया है। यानी है जो 121 का मान जो है 121 3025 का मान है, ठीक है, 3025 का मान है। और यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, यहाँ पर तो किस्त निकल गया। तो 3025 है वह 121 का वैल्यू है। उसके बाद ये 210 का मान निकालना है, 210 का मान निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे कैसे, तो 121 दूना 242 हो जाएगा, बच जाएगा इसमें से 60 और 5 यानी 605। तो 21 बचे 105 और 100 बचे 500 यानी 605, यानी 25 बार में ही चला जाएगा, यानी 25 से ये काटेंगे। उसके बाद इसमें गुना करना है, तो 25 से 210 में गुना करना है, टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल तरीके से करना है। देखिए कैसे, 25 को अगर यहाँ 0 को हटाइए 20 तक सोचिए, 21 से तो 20 तक सोचना है। तो 25 विषय होता है 500 और 25 से कम 25 यानी 525, कितना हो जाएगा 525। एगो पीछे से 0 सटल है तो यू में जाके सटा देंगे, यानी 5250 रुपया टोटल माना जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D4 बिहार के दिन खराब बा नेतवन के खराब भइला से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो
क्वेश्चन आएंगे इंस्टॉलमेंट में कि अगर मूलधन पूछ दे या किस्त पूछ दे, रेट दे देता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी धमाकेदार ट्रिक से बनाएंगे तो आप बहुत ही कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ आप एग्जाम में बना करके आएंगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।